वॉइस ऑफ हो में आपका भाई हिफ्स आपसे मुखातिब है और आप सब बहनों, भाइयों और दोस्तों को खुश आमदेद कहता है। और आप सब भाइयों का एक बार फिर स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करेंगे फल जो हैं, इनको फल और सब्ज़ियां, इनको छिलकों समेत खाना चाहिए या इनके छिलके उतारने चाहिए। ये बड़ा ही अहम सवाल है। आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे। भाइयों, कई सारे लोग जो हैं फल और सब्ज़ियां इस्तेमाल करते वक्त इन्हें छील देते हैं, मगर हकीकत में भाइयों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि छिलकों के अंदर बहुत सारे अहम ग़िज़ाई अज्जा होते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि फलों और सब्ज़ियों के फेंक दिए गए छिलके माहौलियाती तब्दीलियों की वजह भी बनते हैं। दोस्तों, फल और सब्ज़ियों में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर और कई अहम नबाताती केमिकल्स बशमूल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो जिस्म के खलियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। मेरे भाइयों, ग़िज़ाइयत से भरपूर ऐसे खाने ना खाने की वजह से कई बीमारियां जैसे दिल के अमराज या टाइप 2 ज़ियाबितस बहुत आम है जो बीमारियां हो सकती हैं। आलमी इदारा सेहत की तजवीज़ है कि रोज़ाना कम अज़ कम 400 ग्राम फल और सब्ज़ियां खानी चाहिए, मगर ये कई लोगों के लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में क्या दोस्तों, छिलकों समेत फल और सब्ज़ियां खाना ग़िज़ा में अहम अज्जा शामिल करके इस मसले को हल किया जा सकता है। सही बात है, इससे लामहला फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर सब्ज़ियां जैसे चुकंदर, जंगली सरसों, ये साग कहते हैं उर्फ़ में, जंगली गाजर, शकरकंदी, मूली, अदरक और सफ़ेद आलू के अंदर कई सारे अहम विटामिन्स बशमूल विटामिन सी और राइबोफ्लेविन यानी B2 और आयरन और जिंक जैसी मदनियात शामिल होती हैं। अमरीकी महकमा ज़राअत के मुताबिक छिलके समेत सेब खाए जाएं तो इनसे 15% ज़्यादा विटामिन सी, 267% ज़्यादा विटामिन के, 20% ज़्यादा कैल्शियम और 19% ज़्यादा पोटाशियम और 85% ज़्यादा फाइबर इसमें हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कई छिलकों में फ्लूनाइड्स और पॉलीफिनोल्स जैसे अहम केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स जरासीम कश खसूसियात के साथ साथ जिस्म की अंदरूनी सफाई में भी मदद देते हैं। मेरे भाइयों, इसके अलावा छिलके फेंकना माहौल पर भी मनफी असरात डालता है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए खुराक व ज़राअत के मुताबिक छोड़ दिया गया खाना बशमूल फलों और सब्ज़ियों के छिलकों आलमी सतह पर खारिज होने वाली ग्रीन हाउस गैसेज़ में 8 से 10% हिस्सा डालता है। लैंड फिल्स में सड़ रहे खाने से मीथेन गैस खारिज होती है जो दुनिया की सबसे ख़तरनाक ग्रीन हाउस गैस है। हम एक छोटी सी मिसाल ले लेते हैं। सिर्फ 51 लाख आबादी वाला मुल्क न्यूजीलैंड अकेला हर साल 13,658 टन सब्जियों के छिलके और 986 टन फलों के छिलके फेंकता है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इससे कितनी बड़ी पॉल्यूशन हो सकती है। छिलकों की ग़िज़ाई खसूसियात और कचरे में इनके किरदार के बावजूद लोग इनके छिलके फेंकते क्यों हैं? ये बड़ा ही अहम सवाल है। कुछ फलों और सब्ज़ियों को तो लाजमन छीलना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि इनके जो ऊपरी हिस्से होते हैं या बाहर वाले हिस्से कह लें, या तो हज़म नहीं होते, या फिर उनके जायका अच्छा नहीं होता, या फिर वो जिस्म में जाकर नुकसान पहुंचा सकते हैं। मिसाल के तौर पर केले, किन्नू, तरबूज, खरबूजे, अनानास, आम, प्याज और लहसुन के छिलके, इनको उतारना ज़रूरी है। मगर कई सब्ज़ियां ऐसी भी हैं, मसलन आलू, चुकंदर, गाजर, कीवी, खीरे, इनके छिलके समेत इनको खाया जा सकता है, मगर इसके बावजूद भी लोग इन्हें छील देते हैं। दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हम बहुत सारी विटामिन्स और मिनरल्स से महरूम हो जाते हैं। अच्छा, बहुत सारे भाइयों को ना ये डर होता है कि अगर हम बाहर की स्किन जो है इसकी फलों या सब्जियों के नहीं छीलेंगे तो बहुत सी जरासीम कश अद्वियात जो हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ऐसा नहीं है मेरे भाई, क्योंकि ऐसा नहीं, हमें डरना नहीं चाहिए। ज़रात तो इनके ऊपर जरासीम कश अद्वियात के होते हैं, लेकिन उसका भी एक हल है। वो ये है कि ज़्यादातर आलूदगी को फल या सब्ज़ी को अच्छी तरह धोने से ही साफ़ किया जा सकता है। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तजवीज़ है कि लोग फलों और सब्ज़ियों को ठंडे पानी से धोएं और सख्त बुरश से रगड़ें ताकि इन पर मौजूद मिट्टी, जरासीम कश अद्वियात और केमिकल्स उतारे जा सकें।
اس کے علاوہ پکانے کے طریقے جیسے ابالنا یا سٹیم کر کے بھی ہم جراثیم کش ادویات کو ختم کر سکتے ہیں۔ دوستو، پھلوں اور سبزیوں کے چھلکوں کے بہت سارے مصرف بھی ہیں، جیسا کہ ہم انہیں جو ہے نا اگر چھیلنا زیادہ ضروری ہو تو پھر ہم ان کو جانوروں کو کھلا دیں، کینچوں وغیرہ کو بھی ڈال سکتے ہیں، یعنی ان کو ایسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، جانوروں کو پھر کھلا دینا چاہیے۔ جیسے جو ہے سرسوں ہے اور مختلف سبزیاں ہیں، وہ جانور بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو ضائع کرنے کی بجائے جانوروں کو کھلا دیں۔ بھائیوں، پھل اور سبزیاں جن کو ہم چھلکوں سمیت کھا سکتے ہیں، ہمیں ان کو ضرور کھانا چاہیے تاکہ ہمیں بہت ساری معدنیات جو ہیں اور وٹامنز جو ہیں وہ فری میں مل سکیں۔ بھائیوں، یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو پھلوں کے متعلق اور سبزیوں کے متعلق کہ ہمیں ان پھلوں اور سبزیوں کو چھیل کر کھانا چاہیے یا بغیر چھیلے۔ امید ہے آپ دوستوں کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ بھائیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ چینل کو پلیز لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور گرو کرنے میں میری ہیلپ کریں۔ بائے بائے۔